बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो हलचल है, नज़रसानी, नज़रबंदी, नज़र क्यानी, ये क्या है, इन मतीउल्लाह जान से जानते हैं। सर बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन भी नज़रसानी लेकर आ गया है, तहरीक इंसाफ भी लेकर आ गई है नज़रसानी। मखसूस नशिस्तें देने में मसला क्या है? मखसूस नशिस्तें देने में तो कोई मसला नहीं है, आइन का तकाजा भी यही है। सारा मसला सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतहाई मतनाज़ा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फुल कोर्ट के फ़ैसले का वो बज़ाहिर एहतराम नहीं कर रहा और इसीलिए मुकम्मल तौर पे उस पर अमल दरामद भी नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई पॉइंट नहीं साबित कर रहा, बल्कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो एक सर्वाइवल मोड में चला गया है। इलेक्शन कमीशन को पता है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें उसने हुक्मरान इत्तेहाद को डिलीवर ना की तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारी और इंकशाफात भी होंगे कि इलेक्शन आखिर हुए कैसे थे। तो वो कोशिश कर रहा है कि मामलात 8 फरवरी के इलेक्शन तक जाए ही ना, और वो भरपूर अंदाज से दिफा कर रहा है। और वो अपना दिफा भी नहीं कर रहा, वो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट का दिफा कर रहा है, जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया इन इलेक्शन में, और उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद का दिफा कर रहा है कि जो वो करना चाहते हैं, आइन में तरमीम लाना चाहते हैं, उसके लिए वो फैसिलिटेट कर रहा है। और कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरीके से जो ही सदर ममलकत इस पार्लियामेंट के नए मतनाज़ा कानून पर दस्तखत करें तो वो उधर से मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, जो 15-16 उनको चाहिए, वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हंगामी बुनियादों पर आइन में कोई तरमीम कर दे। तो ये वैसी सूरत हाल है जैसे कासिम सूरी की रूलिंग के ज़रिए की गई थी। वो अदम एतमाद की तहरीक गैर आइनी तौर पर मुस्तरद की गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एडवाइज़ किया आरिफ अलवी सदर को कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें, असम्बलियाँ भी डिज़ाल्व कर दी थी उन्होंने। तो मैं समझता हूँ एक वैसी ही हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह हंगामी बुनियादों पे अब ये जो आज ख़ास तौर पे PTI की पटिशन आई है इस नए मतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़, उसकी समाअत करनी चाहिए। नज़रसानी तो ऑब्वियसली जब 13 जजेस होंगे तो उसकी समाअत होगी, लेकिन इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें लगता है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट मिल के एक आइनी तरमीम करवाएंगे और वो आइनी तरमीम के लिए मखसूस नशिस्तें 16-17 जितनी भी हैं वो ज़रूरी हैं। और जो ही कानून पे सदर के दस्तखत होंगे तो कोई ऐसी हंगामी कानून साजी पार्लियामेंट से या आइन में तरमीम करने की भी कोशिश की जाएगी। आपको क्या लगता है कि काजी फार्म 47 के तहत 3 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हैं, उसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल में जब तक 2 तिहाई अक्सरियत नहीं होगी आइन में तरमीम के लिए तो काजी साहब के अलावा किसी भी जज को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी। पूरी आवाम सड़कों पर है, महंगाई बेरोज़गारी ने लोगों की कमर तोड़ दी और यहाँ पर कानून साजी, बिल साजी अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए क्या पाकिस्तान की अब यही ज़रूरियात रह गई हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी। लास्टली के इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि अगला जो साल है अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन? अगले साल में डिपेंड करता है। अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इलेक्शंस के चांसेस तो होंगे, अगर वो अंदर है तो तब तक तो इलेक्शन के चांसेस नहीं है। थैंक यू। इमरान खान के अभी कुछ चांसेस दूर तक नज़र नहीं आ रहे? नहीं, मुश्किल ही है अभी, फौरी तौर पे तो नहीं, जब तक कोई मामला तय नहीं होते। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। ये अब तक की सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तरजीहात हैं वो कानून साजी हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। जहाँ महंगाई और बेरोज़गारी ने कमर तोड़ी है पाकिस्तानियों की, लोग सरापा एहतजाज हैं, बिजली के बिल हाथों में थामे लोग सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन कैपिटल में जो लोग यहाँ पर फैसला कर रहे हैं, आइन साजी कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने आप को, अपने ख़ानदानों को मजबूत करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ताकत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो जंग है वो जारी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।